सातवें चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण सीट पर वोटिंग है। मेरे पीछे की तस्वीर को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि वो महत्वपूर्ण सीट कौन सी है। मैं बात कर रहा हूं चंदौली की। चंदौली वो सीट जो पूर्वांचल की अहम सीटों में गिनी जाती है। चंदौली वो सीट जहां महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते। वो महेंद्र नाथ पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन महेंद्र नाथ पांडे की राहों में इस बार मुश्किल क्या आ रही है, इस बार का चुनाव उनके लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है, कितना मुश्किल रहने वाला है, आज हम आपको वो समझाएंगे। इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ आप देख सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ ये सुशील सिंह है, नाम भी लिखा है सुशील सिंह। ये विधायक हैं चंदौली की सैयद राजा सीट के। और ये है दर्शना सिंह, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, महिला मोर्चा की बड़ी नेता रही हैं। ये दर्शना सिंह हैं जो मंच पर मौजूद हैं और ये सुशील सिंह हैं। सुशील सिंह की एक और पहचान है, सुशील सिंह बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं। मुख्तार वर्सेस ब्रजेश की कई खबरें, कई कहानियां आपने सुनी होंगी। ये वही सुशील सिंह हैं जो ब्रजेश सिंह के सगे भतीजे हैं और सैयद राजा से विधायक हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहे हैं और ये इस बार चौथी बार विधायक हैं। और इनके बगल में ये केशव प्रसाद मौर्य के बगल में महेंद्र नाथ पांडे हैं जो चंदौली से एक बार फिर चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे के लिए खूब ताकत झोंकी। चुनावी जनसभा की यह तस्वीर है जहां चुनावी जनसभा हुई। आप देख सकते हैं एक और तस्वीर बहुत धुंधली सी है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। यह तस्वीर है विनीत सिंह की, यह भी बाहुबली एमएलसी हैं। लेकिन इस तस्वीर से आगे जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चंदौली के एक स्थानीय अखबार ने एक खबर छापी। वो खबर किस अखबार ने छापी है इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन वो खबर सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है, चर्चाओं में है। क्या है वो आपको बता देते हैं। ये उस अखबार की एक कटिंग है जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चल रही है। इसकी जो हेडिंग है वो ये है कि केशव मौर्य ने बुलाई बिरादरी की मीटिंग, पहुंचे 119 लोग। चंदौली के सांसद की गलतियों के लिए मांगी माफी, कहा अब नहीं होगी चूक। प्लीज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की गलतियों को माफ कीजिए। ये तमाम बातें इस अखबार ने इस खबर में छापी और ऊपर लिखा है कि चंदौली के मौर्य कुशवाहा समाज की बनारस के तारांकित होटल में बुलाई गई बैठक फ्लॉप। ये वो खबर है। अब इस पर बात भी करेंगे लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि चंदौली में चल क्या रहा है। चंदौली में जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह हैं और बसपा से सत्येंद्र मौर्य यहां प्रत्याशी हैं। मौर्य वोटर्स यहां यादव के बाद सबसे ज्यादा हैं, तकरीबन 2.25 लाख। और महेंद्र नाथ पांडे ये समझ रहे हैं कि क्योंकि बीएसपी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो मौर्य बिरादरी से है, यानी कि बीएसपी ने उतार दिया मौर्य। अब महेंद्र नाथ पांडे हैं बीजेपी के प्रत्याशी और वीरेंद्र सिंह है सपा के प्रत्याशी। लेकिन बीएसपी ने जिसे उतारा वो है सत्येंद्र मौर्य, मौर्य बिरादरी से आते हैं। और मौर्य यहां कितने हैं, मौर्य को अगर आप समझेंगे तो वो 2.25 लाख है। ये 2019 का रिजल्ट है, आपकी आसानी के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं। ये 2019 का चंदौली का रिजल्ट है। मैं आपको बता देता हूं, महेंद्र नाथ पांडे पिछली बार भाजपा से लड़े थे, चुनाव जीते थे और चुनाव वो जीते, उनको वोट मिले थे 5,10,733। वोट शेयर उनका 47% था। संजय सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से लड़े थे, उनको 4,96,774 वोट मिले थे, इनको वोट मिला 45.74। जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ी थी शिवकन्या कुशवाहा, उनको वोट मिले थे 22,000, 2.5% वोट शेयर। राम गोविंद सुभाषपा से लड़े, उनको वोट मिले 18,000,
985 वोट उनको मिले। तो और इनका वोट शेयर 1.75 था। लेकिन ये 2019 का जो रिजल्ट है, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो जो महेंद्र नाथ पांडे की चुनावी जीत हार हुई, वो चुनावी जीत हार का अंतर 13,000 समथिंग वोटों का था। लेकिन अब क्योंकि मायावती ने यहां पर मौर्य प्रत्याशी उतार दिया, मौर्य उतारा यहां पर बीएसपी ने, तो यह दिक्कत हो गई केशव प्रसाद मौर्य ने जिनके लिए प्रचार किया, महेंद्र नाथ पांडे उनके लिए। क्योंकि अगर मौर्य वोट छिटक गया, अगर मौर्य वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ गया, तो नुकसान महेंद्र नाथ पांडे का बहुत बड़ा होगा। अब चंदौली का समीकरण कुछ ऐसा है कि यहां लाख सवा लाख के आसपास मुस्लिम वोटर भी हैं और इतने ही दलित वोटर्स भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मतदाता यहां पर हैं यादव। यादव यहां तकरीबन 3 लाख के आसपास हैं। वो 3 लाख मतदाता और इधर मौर्य वोटर्स में बिखराव अगर हुआ तो महेंद्र नाथ पांडे के सामने मुश्किलें होंगी। महेंद्र नाथ पांडे से यहां नाराजगी भी बहुत ज्यादा है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी बहुत बड़ा है, और केशव प्रसाद मौर्य खुद कह रहे हैं कि जो गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अब कोई गलती नहीं होगी। तो अगर इस खबर की सच्चाई को हम माने तो चंदौली में केशव प्रसाद मौर्य ने जितनी ताकत झोंकी है महेंद्र नाथ पांडे के लिए, वो भी महेंद्र नाथ पांडे को चुनाव जिताती नजर नहीं आ रही है। महेंद्र नाथ पांडे के लिए केशव प्रसाद मौर्य पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन चंदौली में भारतीय जनता पार्टी की यह सीट जातीय समीकरण में भी उलझी है। चंदौली में भारतीय जनता पार्टी की यह सीट नाराजगी में भी उलझी है, और इसी वजह से जो वीरेंद्र सिंह है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनका और महेंद्र नाथ पांडे का जो मुकाबला है वो चंदौली की सीट पर बेहद रोचक हो गया है।